नमस्कार, मैं भारती। थ्री इडियट्स मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी। बहुत बेहतरीन मूवी है, पसंद भी आई होगी आपको। पर आपको पता है क्या कि जो इस मूवी में मेन किरदार है रेंचो, वो और कोई नहीं, हमारे सोनम वांगचुक सर ही हैं। आजकल ये बहुत वायरल हो रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि ये लीड कर रहे हैं लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट को। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। असल में 2019 में आर्टिकल 370 हटा है। आर्टिकल 370 हटने से पहले लद्दाख जो था वो जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा था। तो जितने भी फंड्स आते थे वो अधिकतर जम्मू एंड कश्मीर में खर्च हो जाते थे। तो बहुत ही कम फंड लद्दाख को मिल पाता था। आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको 3 बड़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सिक्योरिटी अगेंस्ट चाइना एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, अब आर्टिकल 370 तो हट चुका है, पर और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी भी बन चुका है। पर यूनियन टेरिटरी 2 टाइप के होते हैं, पहला विद लेजिस्लेचर और दूसरा विदाउट लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर जैसे कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पर विद लेजिस्लेचर मतलब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करेगी और वहाँ पे इलेक्शन भी होंगे। पर जो लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि पहले हम जम्मू एंड कश्मीर से मांगते थे और अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेंगे। कुछ बदला नहीं है उनके लिए। लेकिन इसका भी एक उपाय है, 6th शेड्यूल। आखिर 6th शेड्यूल है क्या? असल में ट्राइबल एरिया में ये होता है, जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लागू हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्राइबल एरिया में ही रहते थे। बहुत सारे वहाँ पे ट्राइब रहते थे। पर लद्दाख में 90% लोग ट्राइबल एरिया के हैं। तो तो इसलिए इसको इतना ज़ोर हो रहा है कि 6th शेड्यूल को लाया जाए, जिसमें कोई यहाँ के जो जैसे लद्दाख के लोकल्स सलाह दे सकते हैं गवर्नर्स को कि आप इस एरिया में कैसे कैसे स्टेप कर सकते हैं। आखिर लोकल ये तो समझेंगे उस एरिया के बारे में अच्छे से। पर अभी तक 6th शेड्यूल का कोई नामो निशान नहीं है। और 12,000 जॉब्स ऑफ़र करने को बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, पर अभी तक मात्र 800 ही जॉब्स ऑफ़र हुए हैं। कुछ ऐसे ही कारण हैं जिसके कारण हमारे सोनम वांगचुक सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उनको देश का सबसे बड़ा खतरा माना गया है सरकार के द्वारा, और उनको जेल में बंद किया गया है। अब उनको जेल में बंद हुए लगभग 100 दिन हो चुके हैं। इतने नेक आदमी जेल में हैं और न जाने कितने मवाली बाहर घूमते रहते हैं। धन्यवाद।